दीपक स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग सर्वांगसम का रूल पढ़ेंगे। सर्वांगसम कैसे किया जाता है, कोई भी दो त्रिभुज रहेगा तो सर्वांगसम उसको कैसे कर सकते हैं, उसका हम लोग कुछ रूल पढ़ेंगे। उसका रूल है जैसे साइड एंगल साइड, साइड साइड साइड, इस तरह का कुछ 3-4 रूल है, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो इस तरह से दो त्रिभुज रहेगा, इस तरह से दो त्रिभुज रहेगा तो दो त्रिभुज में कोई 3 चीज़ बराबर, जैसे 3 चीज़ का मतलब हो गया जैसे साइड 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 से, या साइड एंगल साइड, या एंगल साइड एंगल, या RHS मतलब राइट हाइपोटेनस साइड। मतलब ये हम लोग का 4 रूल है, 4 रूल है जिसके माध्यम से हम लोग सर्वांगसम करते हैं। साइड 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 मतलब भुजा 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 के रूल से सर्वांगसम किया जाता है। साइड एंगल साइड के रूल से सर्वांगसम किया जाता है। एंगल साइड एंगल के रूल से भी सर्वांगसम किया जाता है। या RHS मतलब राइट हाइपोटेनस साइड से भी सर्वांगसम किया जाता है। तो जिन विद्यार्थियों को ज्योमेट्री में सर्वांगसम करने में प्रॉब्लम होता है वो इस वीडियो को ज़रूर देखें और अच्छी तरह से देखें, और जो भी उनके क्लासमेट होंगे उनको भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और जो भी और चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे कि इसका नोटिफिकेशन आगे मिलता रहे। कोई भी वीडियो डाला जाएगा तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाएगा। तो देखते हैं सर्वांगसम हम लोग कैसे करते हैं। तो हम लोग पहला रूल पहले देखते हैं कि साइड 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 से सर्वांगसम कैसे कर सकते हैं। तो साइड 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 से मतलब हो गया ये साइड इसके इक्वल होगा, ये साइड इसके इक्वल होगा, और ये साइड इसके इक्वल होगा। इसमें जैसे एक ट्रायंगल है ABC और एक ट्रायंगल हम लोग का है DEF। 2 ट्रायंगल है तो 2 ट्रायंगल में AB के इक्वल में DE है, BC के इक्वल में EF है, और AC के इक्वल में DF है। तो इस तरह से अगर तीनों साइड एक दूसरे का अगर इक्वल लिया जाएगा तो वो त्रिभुज, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाता है। तो उस तरह से हम लोग लिखते हैं यहाँ पर। जैसे पहला तरीका से हम लोग पढ़ेंगे तो पहला तरीका साइड 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 है, तो उसमें हम लोग का है ट्रायंगल ABC एवं ट्रायंगल DEF में, ट्रायंगल ABC तथा ट्रायंगल DEF में लेते हैं। तो इसमें हम लोग का AB के इक्वल है, AB के इक्वल DE, BC के इक्वल हो गया EF, और AC के इक्वल हो गया DF। तो 3 साइड हम लोग का इक्वल है, तो ये दोनों ट्रायंगल सर्वांगसम हो गया। ABC कॉन्ग्रुएंट मतलब सर्वांगसम का ये साइन है, 2 इक्वल का ऐसे इक्वल लिख के ऐसे कर देने पर सर्वांगसम का वो साइन हो जाता है। तो ABC ट्रायंगल DEF हम लोग का ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। साइड 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 से मतलब भुजा 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 से ये हम लोग का सर्वांगसम हो गया। उसके बाद हम लोग दूसरा पढ़ते हैं साइड एंगल साइड। दूसरा रूल है साइड एंगल साइड। तो उसके लिए भी हम लोग 2 पहले ट्रायंगल शो कर लेंगे, 2 ट्रायंगल बना लेंगे। इसमें 2 ट्रायंगल है, 2 ट्रायंगल जिसमें साइड एंगल साइड से अगर दिखाना है तो 2 साइड इक्वल होना चाहिए। ये साइड इसके इक्वल हो गया, ये साइड इसके इक्वल हो गया, और कोई एक एंगल जैसे कि ये एंगल इसके इक्वल हो गया। तो 2 साइड और एक एंगल होगा, तो साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, मतलब सर्वांगसम हो गया। तो सेकंड मेथड के लिए हम लोग देखते हैं। तो ट्रायंगल का नाम है ABC एवं ट्रायंगल DEF, इन दोनों में लेते हैं। तो जैसे कि ये AB जो है, AB के इक्वल कौन हो गया, AB के इक्वल हो गया DE, AB के इक्वल हो गया DE, और एक एंगल है, एंगल A और एंगल D इक्वल है, एंगल A इक्वल एंगल D इक्वल दिया हुआ है। और तीसरा ये हो जाएगा हम लोग का AC इक्वल DF, AC इक्वल DF।
तो कोई भी दो ट्रायंगल में तीन चीज़ अगर बराबर हम लोग कर देते हैं, या तो साइड साइड साइड, या साइड या एंगल साइड एंगल, या RHS मतलब राइट हाइपोटेनस साइड, तीन चीज़ कुछ भी हम लोग इक्वल दिखा देते हैं, तो वो तीन चीज़ कोई भी दो त्रिभुज में हम लोग इक्वल दिखा देते हैं तो वो हम लोग का सर्वांगसम हो जाता है। तो सर्वांगसम करने का यही रूल है कि कोई भी तीन चीज़ दिखा देते हैं, साइड साइड या एंगल साइड एंगल, कोई भी तीन चीज़ उसमें अगर इक्वल खोज लेते हैं तो वो हम लोग का सर्वांगसम हो जाता है। तो इसलिए ये हम लोग का सर्वांगसम हो गया ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल DEF ये कॉन्ग्रुएंट हो गया दोनों। कौन से रूल से? तो सेकंड रूल हम लोग का था साइड एंगल साइड, इसमें दो हम लोग का ये साइड है और एक एंगल है, तो इसलिए साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब हम लोग ये तीसरा रूल पढ़ेंगे, एंगल साइड एंगल। तीसरा रूल है एंगल साइड एंगल। तो उसके लिए दो एंगल इसमें हम लोग को इक्वल देखना है। दो एंगल, जैसे मान लीजिए ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, और कोई एक साइड जैसे ये साइड इसके इक्वल हो गया। तो एक ट्रायंगल ABC हम लोग का है और एक ट्रायंगल DEF, ये दो ट्रायंगल है। तो इसमें हम लोग एंगल साइड एंगल से इसको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, मतलब सर्वांगसम दिखाना है। तो इसमें भी हम लोग एक एंगल लेते हैं, तो मतलब कि जैसे हो गया एंगल B इक्वल हो गया एंगल E, एंगल B और एंगल E इक्वल है। फिर उसी तरह से एक साइड है, साइड हो गया BC इक्वल EF, जो ये BC और EF इक्वल है। फिर एंगल C और एंगल F भी इक्वल है, तो एंगल C इक्वल एंगल F। इस तरह से एंगल साइड एंगल से ये हम लोग का सर्वांगसम हो गया ABC ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल DEF के। ये एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब हम लोग का है लास्ट ये फोर्थ RHS मतलब राइट हाइपोटेनस साइड। राइट मतलब राइट एंगल होना चाहिए, दोनों ट्रायंगल में एक राइट एंगल होना चाहिए और एक हाइपोटेनस इक्वल होगा, ये हाइपोटेनस इसके इक्वल होना चाहिए, और फिर कोई एक साइड इक्वल होगा। साइड जैसे कि नीचे वाला भी साइड ले सकते हैं हम लोग, या ये साइड भी ले सकते हैं। तो RHS मतलब राइट हाइपोटेनस से ABC ट्रायंगल और DEF ये कॉन्ग्रुएंट हो सकता है RHS से राइट हाइपोटेनस से, मतलब राइट मतलब हो गया राइट एंगल 90 डिग्री का, और हाइपोटेनस एक इक्वल होगा और एक साइड इक्वल होगा। तो इस तरह से हम लोग RHS से राइट हाइपोटेनस से इसको सर्वांगसम दिखा सकते हैं। तो कोई भी तीन चीज़ बराबर दिखाने पर हम लोग सर्वांगसम कर लेते हैं। तो इसी तरह से हम लोग चौथा ये हम लोग पढ़ते हैं। तो ट्रायंगल का नाम है ABC एवं ट्रायंगल DEF में, ABC और DEF में देखते हैं इसमें क्या क्या तीन चीज़ बराबर है। इसमें कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए हम लोग एक राइट एंगल लेते हैं। तो राइट एंगल B इक्वल एंगल E है, एंगल B और E राइट एंगल है मतलब 90 डिग्री का है, और एक हाइपोटेनस लेते हैं, जैसे कि हाइपोटेनस एंगल AC है और इसमें है DF। तो AC इक्वल DF ये हम लोग का हाइपोटेनस है मतलब कर्ण है, और एक साइड ले लेते हैं जैसे कि BC इक्वल EF। तो BC और EF ये हम लोग का एक साइड है। तो ये तीन चीज़ मिल गया हम लोग को RHS से राइट हाइपोटेनस साइड, मतलब राइट एंगल एक हो गया ये 90 डिग्री का, ये हम लोग का हाइपोटेनस हो गया ये कर्ण, और एक साइड है एक साइड। तो RHS मतलब राइट हाइपोटेनस से ये ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DEF RHS से मतलब राइट हाइपोटेनस से ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। तो सर्वांगसम करने के लिए कोई भी तीन चीज़ बराबर दिखाते हैं, तो तीन चीज़ बराबर दिखाने पर ये दो त्रिभुज हम लोग का कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, मतलब सर्वांगसम हो जाता है। तो कोई भी तीन चीज़ बराबर दिखाते हैं जैसे कि साइड साइड साइड, या साइड एंगल साइड एंगल, या RHS मतलब राइट हाइपोटेनस साइड, तीन चीज़ बराबर दिखाइए तो हम लोग का दो त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट हो गया, मतलब सर्वांगसम हो जाता है। तो जो भी व्यूअर है वीडियो को अच्छी तरह से रोक कर धीरे धीरे से समझिए, और अगर प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और जो भी नए व्यूअर होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिससे कि उसका नोटिफिकेशन आगे मिलता रहे। धन्यवाद।